नमस्कार दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ हर कहानी में बीरबल प्रवेश कर जाते हैं अक्सर। जहाँ विट की बात होती है, जहाँ व्यंग और हास्य की मिली जुली एक पुट वाली बात होती है, वहाँ बीरबल अक्सर प्रवेश कर जाते हैं। तेनालीराम भी एक चरित्र था, वो भी प्रवेश कर जाता था। ये साउथ इंडिया में उसका प्रचलन ज़्यादा था, दक्षिण भारत में। और इसी संदर्भ में मुल्ला नसरुद्दीन का जिक्र भी आता है। मुल्ला नसरुद्दीन भी उतने ही विट्टी, उतने ही व्यंग के पात्र माने जाते हैं जितने कि बीरबल, तेनालीराम वगैरह थे, उतने ही प्रबुद्ध। और मुल्ला नसरुद्दीन का संबंध यद्यपि उन्हें अक्सर सोवियत संघ के साथ या रूस के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन मूल रूप से वो टर्की के थे। ये बात भी सबको जाननी चाहिए कि टर्की के, वैसे उनको दार्शनिक भी माना जाता है कि फ़िलासफ़र भी थे, और उनकी फ़िलासफ़ी की जो प्रस्तुति होती थी वो छोटे छोटे व्यंग बानों के माध्यम से होती थी, बिल्कुल खलील जिब्रान की तरह। जैसे छोटे छोटे किस्सों में, कहानियों में बहुत गहरी बात कह जाना, ये तेनालीराम में भी था, ये बीरबल में भी था। यही जो विशिष्ट तत्व था ये मुल्ला नसरुद्दीन में भी था, और यही तत्व जो है, ये पुट जो है, ये कहीं ना कहीं हमें उनके समकालीन लोगों में मिल जाता है। बहरहाल नसरुद्दीन ने एक छोटा सा संदेश दिया अपनी एक कहानी के माध्यम से। मुल्ला नसरुद्दीन ने वो कहानी ये कि उसने एक पात्र का जिक्र किया कि एक पात्र उसका दारू पी हुई है, और वो एक रोशनी में एक पोल के नीचे खड़ा हुआ कुछ तलाश कर रहा है। सिपाही आता है पुलिस का, कहता है भाई क्या तलाश कर रहे हो? तो वो कहता है मैं तलाश, भाई मेरी चाबी जो है कार की, कहीं मैं रख बैठा हूँ, कहीं गिर गई है और मैं उसको तलाश कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये लाइट के नीचे, तुम पोल में खंबे के नीचे खड़े होकर तलाश कर रहे हो, ये क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि चाबी यहीं गिरी थी? कहते ना, ये मुझे मालूम है कि चाबी यहाँ से बहुत दूर गिरी थी, और वो दूर जो जगह है वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। तो कहता यहाँ क्या है? कहता वहाँ लाइट नहीं है। अब मैं ढूंढूंगा गुमशुदा चीज़ को वहीं जहीं रोशनी होगी। अब जहाँ रोशनी नहीं होगी वहाँ कैसे ढूंढूंगा, हालांकि मुझे पता है कि वहाँ कहीं गिरी है। तो एक प्रकार से एक अलग ढंग से उसने एक बात को प्रस्तुत किया कि ज़िंदगी में हम लोग अक्सर उस जगह पर अपनी वस्तुओं को, अपने खोए हुए जीवन मूल्यों को, अपनी आस्थाओं को ढूंढते हैं जहाँ पर, जिस स्थान से उनका कोई दूर का भी संबंध नहीं होता, क्योंकि हम मूल रूप से सुविधा भोगी हैं। हम तलाश किसी भी चीज़ की उसी स्थान पर करते हैं जिस स्थान पर प्रकाश हो, रोशनी हो, हमें अधिक असुविधा ना हो तलाशने की प्रक्रिया को लेकर। क्योंकि कोई भी चीज़ गुमशुदा है, तलाश करना ज़रूरी है, लेकिन तलाश करने के लिए हम अंधेरे में क्यों जाएं? वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। और कम से कम रोशनी में अगर वो प्रक्रिया जारी रखेंगे तो एक आदत तो हमारी बनी रहेगी। तो एक कहानी के माध्यम से उन्होंने, ये मुल्ला नसरुद्दीन ने हमें समझाने की कोशिश की कि अक्सर ये होता है कि हम लोग सिर्फ इसी वजह से मार खा जाते हैं कि हम सही दिशा में नहीं जाते। मसलन अमेरिका में पिछले दिनों बहुत बेरोज़गारी कुछ हो गई, और कुछ एक क्षेत्र वहाँ के भीतरी क्षेत्र, उनमें इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया और कि लोगों को बाहर जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ के लोग बाहर जाने से कतराते रहे। किस लिए? जब पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं जाते काम की तलाश में, तो उनका एक ही उत्तर होता, कैसे जाएं? घर तो यहाँ पर है, घर कैसे छोड़ें? बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, बच्चों को कहाँ छोड़ें? भाई रोज़गार तो चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो कहते रोज़गार तो सेकेंडरी है, पर घर और बच्चे छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो इसलिए नई संभावनाओं का, मुल्ला नसरुद्दीन का एक संदेश ये भी था कि जब तक हम सही दिशा में नई संभावनाएं तलाश नहीं करते, तब तक हमें कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए बजाय रोशनी के माध्यम से तलाश करने के स्थान पर, उसकी बजाय हमें अंधेरे कमरे में या अंधेरे स्थलों पर वहाँ भी जाने में गुरेज नहीं करना चाहिए जहाँ संभावना है या आशंका है कि चीज़ें वहाँ गुम हुई होंगी। तो ये गुमशुदा, और चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो कार की चाबियाँ हों, इन सब के लिए संभावनाएं तलाश करना, नई जगह तलाश करना, नई दिशाओं की ओर जाना बेहद ज़रूरी है। और इस अत्यंत महत्वपूर्ण बात पर हमें ध्यान हमारा खींचा
मुल्ला नसरुद्दीन ने, जिसे आप उर्फ बीरबल उर्फ तेनालीराम भी कह सकते हैं। शुक्रिया।